दोस्तों अब चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं है। परसों 23 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। आज चुनाव प्रचार लगभग समाप्त हो जाएगा कल दोपहर के 12 बजे तक। और इसी बीच में जो हर तरह के जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। अब जो सिलीगुड़ी के कह सकते हैं कि जो साधारण लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग भी कह सकते हैं, वो सभी तबके के लोग मिलकर आज गांधी मूर्ति के सामने आए हुए हैं। और इस बार कहा जा रहा है इनके द्वारा कि अब की बार के जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग है। और किस तरह से अलग है, किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, क्यों आज इनको गांधी जी की मूर्ति के सामने आना पड़ा। देश के संभ्रांत लोगों को, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़े पदाधिकारी है, वो यहाँ पर आए हैं और जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं गांधी जी की मूर्ति के सामने से। तो जानना चाहेंगे इनके द्वारा ही। सर क्या नाम है? मेरा नाम पार्थ चौधरी। पार्थ दा, क्या बात है कि आज आपको यहाँ पर आना पड़ा? किस तरह से ये चुनाव आपके अलग लग रहे हैं आपको? हम लोग चुनाव बहुत सारा देखे हैं, लेकिन इस बार के जो चुनाव, ये जब इसको तय हुआ है कि वोट का होगा इस फलाना दिन में, যে আমাদের গণতন্ত্রের উপর যে আক্রমণ, যে বর্গীয় আনা अलग हो रहा है किस तरह से? একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ये जो सोचा था कि इलेक्शन विभाग चुनाव करवाएगा, इलेक्शन विभाग चुनाव करवाएगा, वो पहले ही SIR बोल के एक चीज हमारे सामने ले आया, जो कि पिछले दिनों में इसका हमारे परिचय नहीं था। तो ये SIR की है, क्या है, क्यों है, ये हम लोग जब इसको खोज खबर ये सब करने लगे तो देखा जिस साल में ये लास्ट हुआ था 2000, उसका पहले इसका लिए एक बहुत टाइम दिया था। वो टाइम देकर वो अधिकारी घर घर में जाके इन कौन डिसीज हो गया, कौन यहाँ से दूसरा जगह चला गया, ये सब पे करके इसको जो लिस्ट है, हमारे वोटर लिस्ट है, उसको ठीक ठाक करने का काम था। लेकिन इस बार जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इंक्लूसिव नहीं होकर एक्सक्लूसिव करने का मुद्दा लेकर ECI काम करने लगा। एंड ये जो काम है, ये जो काम है, ये काम हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा BLO उन लोगों का अधिकारी वो सुसाइड किए हैं। बहुत सारा प्रांतिक जो महिलाएं और जो लोग बाहर से भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर वो वोट दिए हैं बहुत बार, लेकिन उनका साथ में वो कागजात नहीं है, क्योंकि वो जो पढ़ाई इसको संभाल के रखना, ये सब बारे में तो पहले हम लोग का उन लोगों का कोई ये नहीं था। SIR के अलावा आपने कहा कि ये चुनाव अलग है, इस पर और भी बहुत देखा जा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल बहुत ज्यादा दिए गए, बख्तरबंद गाड़ी जिनका उपयोग कश्मीर में होता था, तैनात किए गए हैं। ये भी एक बात है। देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे कि चुनाव नहीं, युद्ध हो रहे हो। एकदम ये ऐसा मालूम हो रहा है कि उग्रपंथी लोग हम लोग आए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, नागरिक सब उग्रपंथी है। इन लोगों को काबू में रखने के लिए ये सब दिखाकर पहले इसको डरवाना है। तो ये सच में जो लोग इनके बारे में उतना जानकारी नहीं है, वो तो डर जाएंगे कि नहीं भाई हम घर में बैठ जाएंगे, इस तरह नहीं जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी जो हो रहा है, इसका पीछे भी दूसरा स्टेट में हमारे जो स्वाधीनता के समय से हमारे जो धर्मनिरपेक्षता, हमारे जो संविधान, हमारे जो सार्वभौम सोवरेनिटी, ये सब ये वर्तमान जो सरकार, ये सैफरन शिविर, ये एकदम तहस नहस कर रहा है। तानाशाही ऑलरेडी चालू कर दिया है। अभी ये देखा कि वेस्ट बंगाल अगर हम नहीं, तो पूरा इंडिया हमारे पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, ये रिबेलियन है बहुत पहले से, ये मुद्दा उठाते हैं, ये लड़ाई करते हैं, ये अपना जगह पर वो जान के परवाह नहीं करते हैं, वो रास्ता पे उतर आते हैं, वो जो मतलब आइन के खिलाफ है, उसको रोकने के लिए हम लोग रास्ते में हैं।
देखिए हमारे साथ राजेंद्र सर आ गए हैं और पत्रकार हैं, अच्छा अनुभव है पत्रकारिता का, इस क्षेत्र का भी अच्छा अनुभव है। वो भी यहाँ पर इनके साथ आज गांधी जी की मूर्ति सर कहा जा रहा है कि ये चुनाव बिल्कुल अलग है आपकी बार, किस तरह से अलग लग रहे हैं आपको और आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हुए? सबसे पहले तो हमें इस बात को समझनी होगी कि इंडिया इज ए नेशन ऑफ डिफरेंट नेशनलिटी। भारतवर्ष नहीं बल्कि भारत विभिन्न राष्ट्रीयताओं का एक देश है। भारत में विभिन्न नेशनलिटी, विभिन्न राष्ट्रीयताएं एक साथ जो रहती हैं, और आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे गणतंत्र पर, हमारी राष्ट्रीयता पर गंभीर संकट है, हमला हो रहा है, और उसे अगर हम वक्त रहते अभी समझ नहीं सके, रोक नहीं सके, तो आने वाले दिनों में देश की संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, ये तमाम चीजें आक्रांत होंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो है इस चुनाव के दरमियान कोई मुद्दा नहीं है। सबसे अहम मुद्दा जो है धर्म या हिंदुत्व का मुद्दा उभर करके सामने आ रहा है। कोई भी देश शिक्षा, संस्कृति और साहित्य से विकसित होता है, लेकिन आज हमारे यहाँ होड़ लगी है कौन कितना मंदिर बनवाएगा, मस्जिद बनवाएगा, चर्च बनवाएगा, और हमारी देश की जो राजनीति है वह राजनीति जो है, शिक्षा, संस्कृति जो है, साहित्य जो है, वह आकर के जो है मंदिर, मस्जिद और जो है चर्च में सिमट गई है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है, और हम समझते हैं कि फासिज्म जो है इसी तरह जो है धीरे धीरे अपना जो है पर पसारता है। दुनिया के जिन देशों में फासिज्म आया, आपने जर्मनी के इतिहास को देखा, आपने इटली के इतिहास को देखा है। फासिज्म धीरे धीरे शिक्षा, साहित्य, संस्कृति को किस तरह नष्ट किया, उसके बाद मानवीय मूल्यों को ध्वंस किया। तो आज हमारे देश में, और खास करके अभी हम बंगाल में इस चुनाव के दरमियान देख रहे हैं, चुनाव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने आपकी बेर निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए बड़ी तैयारियां की है। 2500 के करीब यहाँ पर केंद्रीय कंपनियां आई है सुरक्षा बलों की। इसके अलावा SIR करवाया गया है, अवैध वोटरों को काटा गया है। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर लाई गई है। इतनी ज्यादा तैयारियां की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में पिछले जो है 60 वर्षों से रह रहा हूँ, और वोट देते नाम कट गया था, जो मैंने अपने नाम को बाद में जुड़वाया है। मेरी पत्नी का नाम कट गया है, जो लगभग 40 वर्षों से जो है वह हमारे साथ में रह रही है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जितने लोगों का नाम कटा है, क्या इस देश के सभी अवैध नागरिक हैं? ऐसा नहीं है। बहुत से आर्मी के जो है बड़े अधिकारी, ब्रिगेडियर, कमांडेंट, उनके भी नाम कटे हैं। अब क्या कहेंगे, वे देश के अवैध नागरिक हैं? मेरी जानकारी में कई एक ऐसे जज हैं जो विभिन्न मामले में बहुत सारे फैसले दे चुके हैं, उनका भी नाम कट गया है। क्या आप उन्हें अवैध नागरिक कहेंगे? 70 साल, 75 साल, 90 साल, 95 साल के वृद्ध पुरुष और महिलाओं के नाम भी कटे हैं, जो पिछले जो है 40, 50, 60 वर्षों से लगातार जो है वोट देते आ रहे हैं, और हमारे गणतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, उनका भी नाम कट गया है। तो यह बिल्कुल जो है एक सुनियोजित साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत नाम काटा जा रहा है। हम इस पक्ष में है, कोई अवैध नागरिक है, कोई घुसपैठिया है, उसका नाम कटे, अच्छी बात है। राजेंद्र जी, आपने एक बात और उठाई थी, ये धर्म पे राजनीति की जा रही है, तो केवल मान लीजिए कि बीजेपी अगर हिंदू पे राजनीति करती, तो और भी तो राजनीतिक दल है जो मुसलमानों पर राजनीति करते हैं। राजनीति तो सभी धर्म पर कर रहे हैं, कोई ना कोई हिंदू, कोई मुसलमान। मैं तो इसी बात को कह रहा हूँ कि धर्म, नस्ल और संप्रदाय की राजनीति का विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल विशेष के लोग क्यों नहीं हो। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ धार्मिक कठमुलापन का, सांप्रदायिक विद्वेष का, रंग की राजनीति की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उन सभी का हम विरोध करते हैं। तो राजेंद्र जी, आप यहाँ पर आज आप बैठे हैं, तो आज आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब समाज से सभी तबके के लोग यहाँ पर हैं,
तो आपके माध्यम से क्या संदेश जाना चाहिए समाज में? क्योंकि हम यह परसों संदेश वोटिंग होने वाली 23 तारीख को। हम आने वाले फासिज्म के खतरे को रेखांकित कर रहे हैं और फासिज्म के का यह जो खतरा है किस तरह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, किस तरह हमारे डेमोक्रेसी को जो है खोखला करते जा रहा है, नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा पर जो है निरंकुश हमले हो रहे हैं, उससे हम अपने नागरिकों को वाकिफ कराना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं। इन खतरों को रोकने के लिए हमें संगठित होना होगा, एक साथ आना होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, जो इनके प्रगतिशील जो तत्व हैं, उनको एक साथ मिल करके इन खतरों का विरोध करना होगा। हम यही जनता को जो है बताना चाहते हैं और हम जनता के गणतांत्रिक आंदोलनों के साथ हैं। हम निरंकुश हमलों के खिलाफ हैं। हम जो है इस फासिज्म जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा धीरे धीरे थोपा जा रहा है, देश की अर्थनीति को ध्वस्त किया जा रहा है और अमेरिका के प्रति हमारी जो बढ़ती निर्भरता है, आने वाले दिन में भयानक खतरे के रूप में जो है देश और दुनिया के सामने आने वाली है, उससे हम सावधान करना चाहते हैं अपनी जनता को। तो आज गांधी जी की मूर्ति के सामने जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, समाज के सभी तबके के लोग यहाँ पहुंचे हैं और इनका एक ही कहना है कि आज समाज को जागरूक होने की दरकार है। आज समाज को जाति के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है और यही कहा गया है कि सबको संगठित होकर देश के लिए वोट करना चाहिए। तो बने रहे खबर समय पर और देखते हैं खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।